औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सैयद नवीदुल हक़ की तरफ से, सैयद नजीबुल हक़ की तरफ से, अलसराज फ़िशिंग स्पोर्ट्स की तरफ से और मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, लास्ट टाइम भंवरकली से रिलेटेड जो है वो बातचीत की थी मैंने, जिसमें भंवरकली को ज़ंग लग जाता है और जो डोर जो है वो आपकी उलझ जाती है, ख़राब हो जाती है। उसमें मेन करैक्टर होता है भंवरकली का ना होना। तो भंवरकली जब नहीं होती, डायरेक्ट कांटे लगे हुए होते हैं, तो वो जब आप खींचते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो वलस खाती है, वट खाती है और फिर उसके बाद जो है वो गुंजल होना शुरू हो जाती है। तो उसका मैंने सारा तज़किरा किया था, ज़िक्र किया था। उसी से रिलेटेड मैंने आपको एक सजेशन भी दिया था कि आप जो है वो उसको साफ़ सुथरा रखें, धूप लगाएं और इस तरह के मामलात करें। तो उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह आपकी ये बुक होती है, इस बुक में जो है वो आपके सारे लगे हुए होते हैं पौधे। अब इस पौधों में जो है वो आप अगर एक और काम करें, ये हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। मशीन, सिलाई मशीन जो होती है, वो सिलाई मशीन की ये ऑयल की डब्बी मिलती है जो हर घर में अवेलेबल है, मिलती है। तो आप लोगों ने सिर्फ करना ये है कि इस ऑयल की डब्बी में से ऑयल जो है वो थोड़ा सा जो है वो आपने इस बुक की, जहाँ पे आप कांटा डालते हैं, वहाँ पे जो है आप इसकी ऑयलिंग कर दें थोड़ी सी। तो जब आप ऑयलिंग करेंगे, तो जब आप अपना गेम ख़त्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे चीज़ें, इसके अंदर ऑयल ऑलरेडी होगा। तो खुश्क करके जब आप कांटा जो है वो भंवरकली के समेत जो है वो आप इसके अंदर डालेंगे, तो जब नेक्स्ट टाइम आप निकालेंगे तो इसको ज़ंग लगने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। पहली बात तो ये। और इसी से रिलेट करके जो है वो आगे एक नया प्रॉब्लम जिसे कहेंगे, एक नया मसला जो है वो दरपेश आया, सामने आया। तो बहुत से दोस्तों ने जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ जो है वो जब बातचीत की, तो सजेशन जो मैंने उनको दी, तो मैं वही सजेशन जो है वो आपको भी देना चाहूँगा। बहुत से लोगों के पास होता ये है कि जो वेट है, वेट ये जिस तरह गोल वेट है या ढोलकी वेट है या 35 ग्राम का है, 60 ग्राम का है या जितने भी ग्राम का है, मोस्टली जो होता है, लोग अब ज़्यादातर जितने भी हैं वो वेट बनाते हैं घर में खुद ही। तो जब वो डाई बनवाते हैं अपनी, तो उसमें जब आप उसके सुराख रखने के लिए वेट के अंदर, तो जब वो आप सुआ बनवाते हैं तो वो बाज़-औक़ात मोटा बन जाता है या ऐसा सुराख बन जाता है कि जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। उसकी वजह से होता क्या है कि आपकी भंवरकली में वो अंदर चला जाता है, यानी कि आपका वेट इस तरीके से है, ये भंवरकली है आपकी, ठीक है। और उसके बाद होता ये है कि वो नीचे उतर जाता है, कांटों पे उतर जाता है। अब उस कांटे पे उतरने की वजह से बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो इसका एक बेहतरीन हल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप जब भी भंवरकली बांध रहे हो, तो आप जो है वो जितने भी आपने रॉड लगाने हैं और जब आप पौधा बांध रहे होते हैं, तो आप उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इतना काम करें। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, वेट आपका ज़ाया हो रहा है या क्या कहते हैं, आप नया बनाएं या आप डाई दोबारा नहीं बनाएं या भंवरकली आप जो है वो दोबारा से लें। इतने पैसे आपने ऑलरेडी खर्चे हुए होते हैं। तो उसका एक आसान सा सलूशन है, बाज़ार के अंदर जो है वो आपको ईज़िली जो है वो अवेलेबल हो जाता है। ये मोती एक होता है, इससे बड़े साइज़ में भी मोती आते हैं, ये मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ये मोती है, इससे बड़े साइज़ में भी आते हैं, आप बड़ा साइज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जो सुराख होता है वो तकरीबन इतना ही होता है कि आपका धागा गुजर जाए। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ करना ही है कि जब आप पौधा बांध रहे होते हैं, खेलने से पहले उस पर वेट आपने लगाया, वेट लगाने के बाद जो है वो आपने मोती डाला, मोती डालने के बाद आपने अपना पौधा बांधा। जब आप पौधा बांधते हैं तो फिर आपका वेट जो है वो नीचे नहीं उतरेगा, ये आपका वेट नीचे नहीं उतरेगा, ये इसी तरह रहेगा। तो आपको परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। आपका अगर वेट की जो डाई है उसका जो वो सुराख है वो अगर बड़ा रह जाता है और कोई अगर या भंवरकली जो है वो आपकी इस तरह की है शेप में कि जो है वो उस वेट के सुराख के अंदर उतर जाती है और वो कांटों तक आ जाता है, तो उसका बेहतरीन हल जो है वो यही है कि आप जो है वो एक मोती, ये आराम से मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी ज्वेलरी शॉप के ऊपर जाएंगे
ज्वेलरी शॉप के ऊपर आपको जो है ये मोती मिल जाएंगे। ये बहुत ही सस्ते होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते। तो आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे जो है वो आपका ये वाला मसला हल हो सकता है। तो आज का टॉपिक जो है वो मेरा इसी से रिलेटेड था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर अच्छा लगा हुआ तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा हट के ज़रा टॉपिक होगा और थोड़ा ज़रा मैं उसमें कुछ चीज़ डिफरेंट जो है वो टॉपिक लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तमाम दोस्तों को अल्लाह पाक खुश और खुर्रम रखे। आमीन सुम आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।